हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे मासेकर सीरीज का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है लेदरफेस टेक्सास चेनसो मासेकर पार्ट 3, जो कि रिलीज की गई थी 1990 में, पिछले पार्ट से 4 साल बाद। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि इस पार्ट की कहानी का पिछले या आने वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग ही फिल्म है जिसमें हमें एक नया लेदरफेस अपने नए फैमिली मेंबर्स के साथ देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को। और फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जीना को, जिसके सर पर कोई हथौड़ा मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये किलर जीना के चेहरे को काट कर निकाल लेता है और उसका एक फेस मास्क बनाने लगता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये किलर लेदरफेस है। जीना की बहन सारा विंडो से ये सब देख रही थी और वो गलती से कुछ आवाज कर देती है, जिसे लेदरफेस सुन लेता है। सारा वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और लेदरफेस उसके पीछे जाता है। अब कहानी जाती है कुछ टाइम आगे। हम एक कपल को देखते हैं जो टेक्सास हाईवे से कहीं जा रहे थे। इनके नाम मिशेल और रायन है और मिशेल जल्द ही रायन का काटने ब्रेकअप करने वाली है। समझ रहे हो ना? शाम को ये एक क्राइम सीन पर रुकते हैं। इस जगह कई सारी डेड बॉडीज को गाड़ कर छुपाने की कोशिश की गई थी। एक पुलिस वाला इन दोनों को बहुत ही अच्छी सलाह देता है कि वो किसी भी चीज के लिए बीच रास्ते में अपनी गाड़ी ना रोकें, नहीं तो उनके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अगले दिन उनकी गाड़ी में गैस खत्म होने लगती है, तो वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। रायन यहाँ का वॉशरूम यूज करने जाता है और यहाँ का ठरकी ओनर अल्फ्रेडो मिशेल की एक पिग निकालकर उसे बेचने की कोशिश करता है। ठीक ऐसा ही पार्ट 1 में हिचहाइकर ने किया था, लेकिन वो मना कर देती है और उसे टैंक में गैस डालने को बोलती है। इसी समय यहाँ एक हिचहाइकर आता है जिसका नाम टेक्स है। रायन के बाद मिशेल भी वॉशरूम यूज करने जाती है। टेक्स रायन को एक नए रोड के बारे में बताता है जिस पर जाने से इनका समय बचेगा, और टेक्स का घर भी उसी रोड पर था, तो वो टेक्स को उसके घर तक लिफ्ट भी दे सकते हैं। लेकिन रायन टेक्स की मदद करने से साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ एल्फ्रेडो एक छेद से मिशेल को देख रहा होता है और टेक्स उसे ऐसा करते पकड़ लेता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में अल्फ्रेडो अपनी शॉटगन लेकर आता है। वो मिशेल और रायन की गाड़ी पर शूट करता है, लेकिन वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन रायन देखता है कि अल्फ्रेडो ने शॉटगन से टेक्स को मार दिया। इसके बाद वो उसी रास्ते पर चलने लगते हैं जो कि टेक्स ने रिकमेंड किया था, ताकि वो जल्द से जल्द किसी टाउन तक पहुंच जाएं। लेकिन चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और दूर दूर तक किसी टाउन का नामो निशान नहीं था। अचानक ही एक बड़ा सा ट्रक इनका पीछा करने लगता है और उसका ड्राइवर एक लोमड़ी की लाश इनकी कार पर फेंकता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने से ये कार पंक्चर हो जाती है। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं कि वो ट्रक अब गायब हो गया था। रायन जल्दी से टायर बदलने लगता है और तभी मिशेल को जंगल से कुछ आवाजें आने लगती हैं और उसके सामने आता है लेदरफेस। लेदरफेस इन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल उसे गाड़ी से टक्कर मार देती है और फिर दोनों वहां से भाग निकलते हैं और लेदरफेस कार का बोनट हिलाता रह जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मिशेल तेजी से ड्राइव कर रही थी और अचानक ही खून से लथपथ टेक्स उनके सामने आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में मिशेल का एक दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों गाड़ियां पलट जाती है। दूसरी गाड़ी में बेनी नाम का एक आदमी था जो कि इन दोनों को बाहर निकलने में मदद करता है। रायन बेनी को उन पर हुए हमले के बारे में सब कुछ बताता है और उनकी कार पर चेनसो के निशान देखने के बाद बेनी उनका यकीन कर लेता है। बेनी इन दोनों को कुछ पेन किलर ड्रग देता है जिससे दोनों को नींद आ जाती है। फिर बेनी अकेला क्रैश साइट पर अपनी गाड़ी के पास जाता है। वहां पर उसे एक अजीब आदमी दिखता है जो कि अपने टो ट्रक के साथ खड़ा था। इस आदमी का नाम टिंकर है। बेनी इस आदमी से हेल्प मांगता है, लेकिन फिर उसकी नजर ट्रक में रखी हुई चेनसो पर जाती है और उसे समझने में देर नहीं लगती कि टिंकर एक अच्छा इंसान नहीं है और वो तुरंत वहां से भाग लेता है। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। वो अपनी कार में से एक राइफल निकालता है और उसमें गोली भरने लगता है, लेकिन टिंकर उसे अपने ट्रक से कुचलने की कोशिश करता है। इसके बाद लेदरफेस भी उसके सामने आता है और दोनों में फाइट होने लगती है। लेदरफेस बेनी को मारने ही वाला था, लेकिन सारा, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो चिल्लाने लगती है
और लेदरफेस फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और सारा लेदरफेस को कहीं जंगल में घुमाकर वापस बेनी के पास ही आ जाती है। बेनी को पता चलता है कि लेदरफेस और उसकी सॉयर फैमिली ने सारा के पूरे परिवार को मार दिया है और अब बस वो ही जिंदा बची थी। बेनी को रायन और मिशेल के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है और कुछ ही देर में लेदरफेस सारा को मार देता है। इसके बाद लेदरफेस रायन और मिशेल को भी देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। भागते हुए रायन का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। रायन मिशेल को अपनी जान बचाकर भागने को बोलता है और मिशेल तो बे से भी उससे ब्रेकअप करने वाली थी तो वो वहां से कट लेती है और लेदरफेस बड़े आराम से रायन को मारता है। मिशेल को भागते हुए एक घर दिखाई देता है और हेल्प की उम्मीद में वो उसके अंदर जाती है। यहाँ उसे एक छोटी लड़की मिलती है जिसके पीछे मिशेल एक रूम में जाती है। ये रूम इंसानों और जानवरों की हड्डियों से भरा था। मिशेल उस छोटी लड़की के पास जाती है और वो एक नुकीली बोन से मिशेल को स्टेप कर देती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मिशेल भागते हुए सॉयर्स के घर में ही आ गई है और ये छोटी लड़की एक सॉयर है। यहाँ तक कि टेक्स भी एक सॉयर है जिसने जानबूझकर इनका एक्सीडेंट करवाया था और वो लेदरफेस का भाई है। टेक्स मिशेल को एक चेयर पर बैठाकर उसके हाथों में कील ठोक देता है और अब टाइम है डिनर सीन का। लेकिन इस पार्ट में ग्रैंडपा मर चुका है और यहाँ सिर्फ उनकी लाश रखी हुई थी और ग्रैंडपा की जगह इस मूवी में इनकी मदर जिंदा है। टिंकर भी रायन की डेड बॉडी लेकर घर वापस आ जाता है जिसे वो और टेक्स मिलकर उल्टा लटका देते हैं। इस पार्ट में कुक टिंकर है और लोगों को यहाँ तक लाने का काम टेक्स और लेदरफेस करते हैं। लेदरफेस का इस मूवी में नाम जूनियर है। टेक्स लेदरफेस को एक सोने की चेनसो गिफ्ट करता है जो कि उसे बहुत पसंद आती है। लेदरफेस इस पार्ट में भी दिमाग से पैदल मासूम है। वो मिशेल को हेडफोन पहनाकर उसे अपना फेवरेट गाना भी सुनाता है, गाता ले मेरा दिल। लेकिन मिशेल को वो गाना पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ अल्फ्रेडो जो खुद भी सॉयर है वो इंसानों के बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा था और उन्हें एक दलदल में फेंक रहा था। बेनी उसे ऐसा करते देख लेता है और अल्फ्रेडो को ही उस दलदल में डुबा देता है। इसके बाद बेनी सॉयर फैमिली के घर पहुंचता है और एक विंडो से देखता है लेदरफेस को जो कि पढ़ाई कर रहा था और इंग्लिश लिखना सीख रहा था। लेकिन जूनियर सिर्फ एक ही वर्ड लिखना सीख पाया था और वो था फूड, क्योंकि उसके लिए तो सभी उसका फूड है। खैर, जूनियर अपनी ऑनलाइन क्लास बीच में ही छोड़कर वापस किचन में चला जाता है जहां पर वो छोटी लड़की अपना पहला किल करती है और रायन जो कि अभी तक तड़प रहा था उसे एक हैमर से मार देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये छोटी लड़की असल में लेदरफेस की डॉटर है और उसकी मदर लेदरफेस की ही एक विक्टिम थी जिसका उसने रेप किया था। खैर, लेदरफेस अपनी नई चेनसो शुरू करता है और मिशेल को मारने आगे बढ़ता है और बेनी जो कि ये सब देख रहा था वो घर के बाहर से ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। इस गोलीबारी में कुछ गोलियां टिंकर और उसकी माँ को लग जाती हैं और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। इन सब में मिशेल अपने आप को आजाद कर वहां से भागने लगती है और लेदरफेस अपनी चेनसो लेकर उसका पीछा करता है। वहीं टेक्स बेनी के साथ फाइट करता है और टेक्स एक गैसोलीन कैन को भी पंचर कर देता है। बेनी टेक्स को इस गैसोलीन में नहला देता है और फिर अपने लाइटर से टेक्स में आग लगा देता है और टेक्स की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ लेदरफेस मिशेल को पकड़कर उसे मारने ही वाला था, लेकिन बेनी यहाँ पहुंचकर उसे दलदल में गिरा देता है। इसके बाद बेनी और लेदरफेस दोनों दलदल में ही लड़ते हैं और लेदरफेस बेनी को उसी दलदल में डुबा देता है। इसके बाद वो मिशेल को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो एक बड़े से पत्थर से लेदरफेस का सर फोड़ देती है और वो भी उसी दलदल में डूब जाता है। अगली सुबह मिशेल एक रोड तक पहुंच जाती है और किसी गाड़ी के आने का इंतजार करती है, लेकिन वो देखती है कि सॉयर फैमिली का ट्रक उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन उसमें से बेनी निकलता है जो कि किसी तरह जिंदा था। अब ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी बेनी के सर में कोई हथौड़ा मार देता है और ये था अल्फ्रेडो जो खुद भी उस दलदल में डूबा था। अल्फ्रेडो हैमर से गाड़ी का कांच फोड़ देता है। तभी मिशेल वहाँ पड़ी हुई एक शॉटगन उठा लेती है। अल्फ्रेडो को लगता है कि मिशेल उस शॉटगन को नहीं चला पाएगी, लेकिन मिशेल उसे शूट कर मार देती है। आखिर में मिशेल और बेनी दोनों वहां से शहर की तरफ निकल जाते हैं और लेदरफेस उन्हें जाते हुए देखता है। तो बेसिकली उस दलदल में डूबकर कोई भी नहीं मरा। खैर, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स ने भी इसको गालियां दी थी। मैंने इस सीरीज के पिछले 2 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया है जिनका इस पार्ट की कहानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो दोनों पार्ट्स काफी बेटर हैं, तो आप उनकी वीडियोस भी जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। इस पार्ट को न्यू लाइन सिनेमा ने बनाया था। उन्होंने लेदरफेस के राइट्स बाय किए थे इस उम्मीद में कि ये सीरीज भी नाइटमेयर सीरीज की तरह सुपरहिट हो जाए, लेकिन ये पार्ट बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, तो न्यू लाइन सिनेमा ने लेदरफेस के राइट से अपना पीछा छुड़ा लिया। तो दोस्तों अगर ये पार्ट सुपरहिट हो जाता तो हमें जेसन, फ्रेडी और लेदरफेस ये तीनों एक ही फिल्म में देखने को मिल सकते थे। ओरिजिनली इस मूवी में बहुत सारा वायलेंस और गोर था जिसके लिए इसे X रेटिंग दी गई थी। इसके बाद स्टूडियो को कई सारे गोर सीन्स काटने पड़े ताकि मूवी को R रेटिंग मिल सके। इस मूवी के शुरुआती सीन में हम एक्ट्रेस कैरोलिन जो कि पिछले पार्ट में स्ट्रेस थी उनका कैमियो भी देख सकते हैं, जो कि इस पार्ट में एक रिपोर्टर दिखाई गई है। इस मूवी में रायन का रोल कर रहे एक्टर फ्राइडे द 13 पार्ट 7 में भी थे और जेसन के हाथों मारे गए थे, और छोटी लड़की का रोल कर रही एक्ट्रेस भी फ्राइडे द 13 पार्ट 7 में थी और इसने छोटी टीना का रोल किया था। तो दोस्तों ये फिल्म सीरीज की सबसे घटिया मूवी मानी जाती है, लेकिन फिर आया पार्ट 4 अ न्यू जनरेशन। अब उसमें क्या होगा ये तो हमें अगली वीडियो में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।